देखिए, हमारे जीवन में संगति का असर आता है। तो संगति अच्छा लोगों की हमेशा करें, पॉजिटिव लोगों की करें, क्योंकि एक जो है ऊँट का व्यापारी था, तो उसके पास 21 ऊँट थे। तो वो 21 ऊँटों को लेकर एक गांव में पहुंचा, तो उसने देखा कि अब रात होने को है, और उसने ऊँट जो है वहीं पे बूटे गाड़े और रस्सी से ऊँटों को बांधने लगा। उसके पास इत्तेफाक से 20 रस्सियां थी, ऊँट थे 21। तो उसने क्या किया कि एक ऊँट के पास गया, उसको बैठाया और ऐसे झूठ मूठ उसके गले में जैसे रस्सी बांधता था, ऐसी उसने उसको ऐसे रस्सी बांधी और उसके सामने गया, ऐसे करके हथौड़ा लिया और ऐसे चला दिया। तो उस गांव के कुछ लोग देख रहे थे कि इसने 20 ऊँट को बांध दिए, 21वां ऊँट बांधा नहीं, और इसने ऐसे करके उसे बैठा दिया। तो गांव वाले बोले, भाई ये जो 21वां ऊँट है उन्हें बांधा तो है नहीं रस्सी से, ये तो रात को उसके चला जाएगा। तो ऊँट वाले व्यापारी ने क्या कहा कि ऐसा है, ये कहीं नहीं जाएगा। बोले, ऐसा कैसे? तो व्यापारी ने कहा, जब ये छोटा था ना, तब से मैं इसके ऊपर प्रयोग कर रहा हूँ। मैं हमेशा सारे ऊँटों के गले में रस्सी बांध के ऊँटा गाड़ के बांध देता था, लेकिन जब ये छोटा था तब से मैं इसको ऐसे करता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। तो ये सोचता है मैं भी बंध गया। गाँव वालों ने यकीन नहीं किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। बोले, हमें इसका सबूत दे भाई। बोले, ठीक है, आप सुबह आ जाओ। सुबह हुई, सारे गांव वाले आ गए कि भाई देख के आते हैं कि ये सच्ची बात है कि नहीं। सारे के जने सारे आ गए। तब जो है सबने आके देखा, जो व्यापारी था उसने 20 ऊँटों के गले से रस्सी निकाली और खूंटे उखाड़ दिए। 20 ऊँट खड़े हो गए, लेकिन जो वो 21वां ऊँट था जिसके गले में रस्सी नहीं थी, खूंटे से नहीं बंधा था, वो नहीं उठा। तो सारे गांव वाले हैरान। तो उसने कहा गांव वालों से, देखा तुमने, जब तक मैं इसकी रस्सी नहीं निकालूंगा, खूंटा नहीं उखाड़ूंगा, ये ऐसे ही बैठा रहेगा। गांव वाले बोले, कैसे? बोला, क्योंकि ये अभी यही समझ रहा है कि मैं बना हुआ हूं। तो गांव वाले बोले, अच्छा चल बोल के दिखा। तो वो ऊँट के पास गया, उसने उसकी रस्सी ऐसे ही घुमा के जैसे करता आया था बचपन से, खोल के फिर खूंटे को भी उखाड़ दिया। तो हैरानी की बात, ऊँट एकदम खड़ा हो गया। तो गांव वाले बोले, भाई ये सही बात है। आप समझो इसी घटना से कि हम जो भी हमारे साथ बचपन से होता है, हमें उसकी आदत पड़ जाती है। तो हमें इसलिए अच्छी संगति करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे दिल और दिमाग पे छा जाता है, फिर वो उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। हमारे कॉन्शियस माइंड से बातें निकल सकती हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में जो चला जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है। अब हमारे जो शिविर लगते हैं, ओबीसी के कैंप लगते हैं, डिप्रेशन के कैंप लगते हैं, उसमें क्या है, लोग क्यों डिप्रेशन के मरीज होते हैं? क्योंकि वो लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। 90% उनके विचार नेगेटिव होते हैं।
तो वो सारी नेगेटिव बातें कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और अनकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करता है। तो जीवन खराब हो गया नहीं हो गया? आप क्या समझते हो? जिस इंसान का डिप्रेशन दिमाग में घुस गया उसका जीवन खराब हो गया, उसका नरक हो गया, नरक जीते जी नरक उसका शुरू हो जाता है। तो इसीलिए डिप्रेशन से बचने के लिए भी डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि आप भक्ति का सहारा लो, भगवान की भक्ति करो। तो इसीलिए हमारे तन के लिए घी, बादाम, दूध जैसे हमारे शरीर को शक्ति देता है, ऐसे हमारे मन को शक्ति मिलती है, हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है सत्संग से, भजन से, वचन से, ध्यान से, साधना से। खुश रह के हमारे दिमाग की क्या खुराक है? हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। तो देखना है ना, कितनी भी सुंदर लेडीज हो या आदमी हो, अगर उदास रहेगा तो चेहरा अच्छा नहीं लगता, तो मुस्कुराओ तो कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराना। एक बहुत अजीब बात है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक्टिंग देखता है, कल्पना देखता है, चाहे हम अंदर से उदास है, लेकिन अगर झूठी भी हम खुशी अपने चेहरे पे ला रहे हैं तो कमाल की बात हम सोचता हम खुश है, तो वो हमारे को खुश रखने की चेष्टा करता है। ये बहुत बड़ी पावर है हमारे अनकॉन्शियस माइंड की। और हमारा जो मनोकामना शक्ति का एडवांस एंड डिवाइन जो प्रोग्राम है वो सितंबर में होगा। और ज़िंदगी में हम यही चाहते हैं कि ये हमारा पूरा विश्व, हमारा पूरा भारत, इसमें रहने वाले लोग सभी खुश रहें, हंसता खेलता जीवन रहे, तो ही जीने का आनंद है। बोल बालाजी महाराज की, बोल बालाजी महाराज की।